रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नदी में मगर से किसान दहशत में, सिंचाई के लिए हो रही है परेशानी। राशन दुकानदारों ने सौंपा ज्ञापन, सुरक्षा की रखी मांग। बाइक में मारी ऑटो ने टक्कर, 2 घायल। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पहले निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे हटा की, जहां पर चंडीजी बाट के प्राथमिक स्कूल परिसर में एक शराबी युवक देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई। बताया जाता कि शराब के नशे में युवक जो है वो स्कूल में पड़ा हुआ था, जिसके बाद यहाँ जब छात्राएं पहुंचे तो वह स्कूल में दाखिल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि स्कूल परिसर के अंदर ही शराबी युवक पड़ा हुआ था। समीप ही खून भी पड़ा था, जिसके चलते लोग शराबी के पास जाने से डर रहे थे। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और शराबी को भगाया गया। लेकिन काफ़ी बड़ी बात है कि लगातार शराबियों का आतंक चल रहा है। प्राथमिक शाला स्कूल परिसर में शराबी पड़ा हुआ था। चंडीजी बाट का प्राथमिक शाला है, जहां पर शराबी स्कूल के अंदर पड़ा हुआ था। बाद में डायल 100 शराबी युवक को उठाकर अस्पताल ले गई। क्या कार्रवाई हुई ये अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह जिले के नौहटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर मंडी गांव में एक युवक को करंट लग गया। बताया जाता कि युवक खेत पर फसल में पानी दे रहा था कि अचानक डीपी में करंट आ गया, जिसके चलते उसे काफ़ी गंभीर रूप से करंट लग गया। जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। युवक का नाम घूमन लोधी पिता साहब सिंह लोधी बताया जा रहा है। कहाँ गिरे वाले हो? मुंडी। कैसे लगो तुम्हें करंट? खेत में हते मोटर चला रहे थे। कैसे लग गो? डीपी है, अचानक करंट आ गया। तो पहले करंट ले आ रहा तो फिर अचानक करंट आ गया डीपी में। कौन से गांव के? मुंडी। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया, जिसके बाद उसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। सूत्रों की माने तो विवाद हुआ था, उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। वहीं बाद में मामले में परिवर्तन हो गया। महिला का कहना था कि पेट दर्द के चलते उसके द्वारा दवा पी गई। वहीं पति के द्वारा जिस तरह से पहले बताया जा रहा था, उसके बाद पति का कहना कि उसे कोई जानकारी नहीं है। मामला काफ़ी संदेहास्पद बताया जा रहा है। रहने वाले हैं? राम सिंह अग्रवाल, ग्राम कोणमणि, पोस्ट केवलारी, तहसील पथरिया, जिला दमोह। क्या हुआ है आपकी पत्नी को? क्या पता कौन सी दवाई पी ली। किस बात को लेकर दवाई पी है? हम कोई बता नहीं, हम तो भाई की मैंने गंता में गए थे। आपकी बता रही पत्नी विवाद हुआ था आप दोनों के बीच में? विवाद हमारा कुछ नहीं हुआ। आप ही तो बोल रहे थे कि मारपीट हुई है। पुलिस में FIR दर्ज कराई है आपने? कब की घटना है ये? अभी 10:15 बजे। कहाँ होगा भाई? बता। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह जिले के मारा गांव से निकली हुई है कोपरा नदी, जहां पर प्रतिदिन मगर देखा जा रहा है। ठंड का मौसम चल रहा है, ऐसे में मगर नदी से निकलकर बाहर रेत के
टीले पर आकर बैठ जाता है। ग्रामीणों में दहशत देखी जा रही, लगातार वह घूमता नजर आ रहा है। लोगों के द्वारा वीडियो वायरल किया गया। मारा गांव का ये वीडियो है। कोपरा नदी में ये मगर देखा गया है। बताया जाता है किसान लगातार खेतों में सिंचाई कर रहे हैं, पानी कम हो रहा है, जिसके चलते प्रतिदिन मगर इसी तरह से बाहर निकलकर बैठ आता है। लोगों में दहशत देखी जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़, दमोह। सिद्ध तीर्थ क्षेत्र मंडपा धाम में मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल विद्यार्थियों का प्रशिक्षण सह जागरूकता अभियान आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह भी सम्मिलित हुए। विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद वह कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और इसके पहले तो मुझे कभी मौका मिला नहीं, पर क्योंकि ये प्रथम बार है, जैसे कि आदरणीय सोनी जी बता रहे थे कि किस प्रकार इन पेड़ों का हमारे जीवन में महत्व है, उस महत्वता की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। क्योंकि आज से 50 साल 100 साल पहले जब ये डॉक्टर्स नहीं हुआ करते होंगे, तो उस समय के लोग कैसे जीते होंगे, कैसे दवाइयाँ खाते होंगे, या सिर दर्द होता होगा, या सर्दी होती होगी, या बुखार आता होगा, या किसी प्रकार की बीमारी आती होगी, तो उससे कैसे जूझते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जितने ये जंगल दिख रहे हैं, ये पेड़ दिख रहे हैं, ये सब विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, और जो शरीर में जितने तत्व हैं, जितनी हमारे अंदर बीमारियां आती हैं या नहीं आती हैं, इन सब का इलाज जो है इसी वनों में, इसी जंगलों में छिपा हुआ है। पर क्योंकि समय इतना निकल गया और जो लोग जिनको इसकी आयुर्वेद के विषय में जानकारी थी, वो जानकारी सही रूप से या सही माध्यम से हम लोगों के पास पहुंच नहीं पाई। इसलिए वर्तमान में हम डॉक्टर के पास जाते तो दवाई देते तो हम तत्काल ठीक हो जाते हैं। और आयुर्वेदिक या ये जो पेड़ या ये फल है, समय समय पे बिही खाने से, बेर खाने से, इन फलों को खाने से शरीर की जो क्रियाएं हैं वो निरंतर सही बनी रहती हैं। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश में हम वन और वन जीवों के प्रति हमारा लगाव और प्रेम बढ़ेगा, मैं ऐसा मानता हूं। और निश्चित ही मैं पूरे वन विभाग को अनंत शुभकामनाएं देता हूं कि आप जनता, बच्चों और सरकारी लोगों के बीच में जो संवाद का कार्यक्रम रख रहे हैं, निश्चित ही बधाई के पात्र हैं आप सब लोग। और मैं पुनः सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने बुलाया और बुला के मुझे इतना समृद्धशाली मंच दिया। एक बार संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़, दमोह। बीती रात एक ऑटो चालक ने लापरवाही पूर्वक ऑटो चलाते हुए एक टू व्हीलर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 युवकों को गंभीर चोट आई है। जिला अस्पताल में उन्हें दाखिल किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। युवकों की माने तो वह एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे कि बीच रास्ते में ये घटना घटित हुई है। घटना के संबंध में घायलों ने विस्तार से जानकारी दी। आपका क्या नाम है? पवन सिंह, उनका? पर्वत सिंह। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो डूमर से चोपड़ा जा रहे थे सामान लेने। क्या हो गया? वो रास्ते में वो अचानक से ऑटो आया और टक्कर मार के चला गया। कहाँ की घटना है जी? ये अपने सिमरी चोपड़ा रोड पर। अब कहाँ जा रहे? अभी कहीं नहीं, अभी इधर ही जा रहे हैं। और कहीं गए थे? नहीं। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज़, दमोह।
दमोह नगर के राशन दुकानदारों के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ये ज्ञापन सौंपा गया। सुरक्षा की मांग की गई। इनका कहना है कि लगातार हमले हो रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। दमोह नगर की बात की जाए तो लगभग 3 स्थानों पर अब तक हमले हो चुके हैं। राशन दुकानदार या राशन दुकानदार के ऑपरेटर पर हमला हो रहे हैं, जिसके चलते काफी दहशत में है। आज हम सभी शहर के समस्त राशन दुकानदार माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय जिला आपूर्ति अधिकारी महोदय को और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए ज्ञापन देने के लिए हम सारे लोग एकत्रित हुए हैं। पूर्व में 24/11/2022 को और 27/11/2022 को शहर के हमारे जो राशन दुकान संचालक हैं, जो हमारे शहर के सभी हितग्राहियों को राशन वितरण करते हैं, तो 2 वार्डों में धर्मपुरा वार्ड और बजरिया वार्ड नंबर 6 के राशन दुकानों पर वहां के क्षेत्रीय लोगों ने राशन दुकान चलाने वाले संचालक के ऊपर प्राणघातक हमले किए। उसकी लिखित FIR पुलिस थाने में की गई थी, लेकिन आज दिनांक तक हमारे जो राशन भाई संचालक दुकानदार हैं जिनके ऊपर प्राणघातक हमले किए गए थे, उनको फ्रैक्चर भी हुआ, हाथ में चोटें भी आई, लेकिन दोषियों के विरुद्ध आज की तारीख तक प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण हमारे क्षेत्र के सभी नगर के राशन भाई दुकानदारों में आक्रोश है कि जब हम लोग शहर की जनता के लिए शासन के मंशानुसार, जो शासन की नीति है उसके अनुसार मशीनों द्वारा हम सभी राशन वितरण करते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से क्षेत्र के लोग राशन दुकानदारों को परेशान करते हैं। समस्या कुछ और होती है लेकिन उसका कारण कुछ और होता है और अनावश्यक रूप से राशन दुकानदारों के प्रति हमला किए जाते हैं या उनके लिए मारपीट करने की कोशिश की जाती है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि जितनी भी राशन दुकानें शहर में चल रही हैं और वो POS मशीन के द्वारा ही वितरण शासन के द्वारा नियम बनाए गए हैं कि मशीन में जब फिंगर लगेगा हितग्राही का तभी वो राशन सामग्री हितग्राही की लिख लेगी और राशन दुकानदार उस हितग्राही को देगा। लेकिन कभी कभी कारण ये होते हैं कि सर्वर नहीं मिलते, सर्वर ना मिलने के कारण हितग्राही के फिंगर मशीन में नहीं आ पाते, उस कारण उसका खाद्यान्न की जो पर्ची है, जो उसका जितनी मात्रा में मिलना चाहिए वो नहीं निकल पाती है और उस कारण से ही राशन दुकानदार हितग्राही को मना कर देता है कि भाई अभी आपका फिंगरप्रिंट नहीं लगा है, आपकी राशन खाद्य सामग्री नहीं मिली है, इस कारण हम आपको अभी सामग्री नहीं दे सकते। लेकिन हितग्राही ये समझता है कि राशन दुकान वाला अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा कि ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन सारी खामियां तकनीकी खराबी के कारण कुछ आ जाती हैं, उस कारण में राशन नहीं दे पाते। तो निवेदन भी करते हैं हितग्राही से कि भाई आज नहीं तो कल ले जाना, कल नहीं तो परसों ले जाना, आपका राशन तो ऐसा है नहीं कि चला जाएगा मिलेगा नहीं। लेकिन कभी कभी राशन दुकानदार पर कुछ हितग्राही अनावश्यक रूप से यानी गलत बयानबाजी करते हैं या झूठी शिकायत करते हैं या मारपीट करने का जो कोशिश करते हैं वो गलत है। तो मेरा यही शासन क्या चाहते हैं आप इस संबंध में? मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे राशन दुकान वाले जो 2 संचालक है धर्मपुरा वार्ड 39 के भाई नरेंद्र परिहार जी के पुत्र शुभम परिहार पर हमला हुआ था और बजरिया वार्ड नंबर 6 के भाई हमारे जो अमन पटेल जी हैं संचालक, इनके ऊपर भी प्राणघातक हमला हुआ था। इनके घर में रात में 8 बजे जाके वहाँ के लोगों ने लाठी से इनको मारने की कोशिश की और इनके हाथ में फ्रैक्चर आया और राशन कार्ड उनका नहीं है, फ्री में गेहूं चावल मांगते हैं, गुंडागर्दी करते हैं या फोन करके बोलते हैं कि हमको गल्ला चाहिए। जब शासन के द्वारा की निर्धारित मात्रा में हितग्राही के अनुसार कार्ड के अनुसार हम सभी को यहाँ पर राशन उपलब्ध कराया जाता तो हम फ्री में राशन के उसमें दे पाएंगे। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि जितने लोगों ने ये घटनाएं की हैं हमारे राशन दुकान संचालकों के प्रति, उन पर शीघ्र दोषियों को पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए
और हम सभी को न्याय दिलाया जाए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। पटेरा में मुरीदों द्वारा बीती रात एक कव्वाली प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें हजरत पीरो मुर्शिद हाजी अलहाज कमाल उद्दीन खान साहब की सरपरस्ती में कव्वालियों का प्रोग्राम किया गया, जिसमें कव्वाल हमीद चिश्ती पार्टी ने एक से बढ़कर एक कलाम सुनाए। पटेरा में पीरो मुर्शिद के तमाम जगह से आए बड़ी मात्रा में मुरीदों की हाजिरी रही और कव्वालियों का लुत्फ लिया। रईस खान, लकी डीसीएन न्यूज।
हटा नगर की पुरानी कचहरी महिला बाल विकास कार्यालय प्रांगण में स्थित पत्रकार भवन सहित आसपास के अवैध कब्जों को हटाने की मांग को लेकर आज मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ हटा इकाई ने एसडीएम अभिषेक ठाकुर के नाम हटा तहसीलदार रोहित सिंह राजपूत एवं नगर पालिका सीएमओ राजेंद्र कुमार खरे को ज्ञापन सौंपा और कहा कि यहां से कब्जा मुक्त किया जाए। ज्ञापन में पत्रकार द्वारा मांग की गई कि महिला बाल विकास कार्यालय के पास आरईएस के द्वारा पत्रकार भवन बनाया गया था, जिसकी देखरेख वर्तमान में श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा की जा रही है, लेकिन भवन के चारों तरफ अस्थायी रूप से अतिक्रमण हो गया है। लोगों के द्वारा दुकानें बना ली गई हैं। ज्ञापन देने वालों में श्रमजीवी पत्रकार संघ हटा इकाई के अध्यक्ष अनिल शर्मा, महासचिव अतुल पन्या, पूर्व अध्यक्ष अमजद कुरैशी, भानु प्रताप सिंह, रजनीश पलिया, संजय जैन, मुजाहिद खान, विनोद पटेरिया के साथ बड़ी संख्या में पत्रकारगण मौजूद रहे। आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, इस संबंध में ज़्यादा सत्कारी से जांच करवाते हैं और जैसा पाया जाता है कि अतिक्रमण है कि नहीं है, शीघ्र ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हैं। अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटाया जाएगा। जैसे जो अतिक्रमण किए हैं पहले उनको नोटिस जारी करेंगे 1 हफ्ते का, कि 1 हफ्ते के भीतर अपनी अपनी दुकान या जो भी है हटा लें। अगर नहीं हटाते हैं तो वो नगर पालिका स्वयं हटवाएगी। सर, जैसा कि पत्रकार कई बार इस मामले में ज्ञापन दे चुके हैं अतिक्रमण हटवाने के लिए और कई बार नगर पालिका के द्वारा आश्वासन दिया गया है, लेकिन इस आश्वासन को क्या मानकर चलें, कितने दिन में ये क्लियर कर दिया जाएगा? अभी तो मैं जब से आया हूँ आज पहली बार जो आप लोगों ने, सभी पत्रकार बंधुओं ने, भाइयों ने जो ज्ञापन दिया है वो मुझे पहली बार मिला है और जल्दी से जल्दी अपन अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही करता हूँ। दमोह नगर के तहसील ग्राउंड पर बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन चल रहा है। प्रतिदिन काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मेले का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रतिदिन हो रहे हैं। एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोग जहां मेले का आनंद ले रहे हैं, व्यंजनों का स्वाद चख रहे हैं, तो वहीं झूलों का भी आनंद ले रहे हैं। किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। मेले में चाक चौबंद व्यवस्था लगाई गई है। पुलिस यहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है। सीसीटीवी से लैस संपूर्ण परिसर है। आधुनिक साज सज्जा के साथ आधुनिक मंच पर दमोह की प्रतिभाएं अपना जौहर दिखा रही हैं। दमोह नगर के सिविल वार्ड में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष यहाँ पर इस कथा का आयोजन होता है। इस वर्ष भी इस कथा का आयोजन हो रहा है। दमोह के बूंदाऊ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जाएगा।
चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। नदी में मगर से किसान दहशत में, सिंचाई के लिए हो रही है परेशानी। राशन दुकानदारों ने सौंपा ज्ञापन, सुरक्षा की रखी मांग। बाइक में मारी ऑटो ने टक्कर, 2 घायल। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पहले निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।